जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से ये सुंदर शाम दिखाई है। इस सुंदर शाम में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं खुदावन का वचन सुनने के लिए और उस वचन को ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी में चलने वाले बन सकें। तो मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में हम लोग को लेके चलें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए और इस शाम में आने वाले इस वचन के लिए जो आप हम सबके बीच में लाएंगे। तो पिता होने पाए कि जब ये वचन हम लोग सब सुने तो आपकी आशीष मिले और उस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बन सके। तमाम आशीष मांगते हैं आपसे, सब पे आशीष दीजिए, सबकी सहायता करिए, सब पे अपना सामर्थ्य मिलिए ताकि सब लोग इस वचन को चलने वाले बन सकें, सुनने वाले बन सकें और अपने जीवन में इस वचन को लाने वाले बन सकें। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कीजिए। तो आइए हम सब लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरा नाम प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी मनाओ, आनंदित हो। किस बात की खुशी, किस बात का आनंद कि मसीहा हमारे बीच में आ गया है। आमीन। ये मसीह वो है जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया है और जो कोई मसीह के प्रेम में बढ़ता है, जो कोई मसीह के वचन में बढ़ता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का अभिषिक्त और खुदा का दास बनता है। आमीन। खुदा ने एक बार फिर हम और आपको ये समय दिया है और जब खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया तो आइए हम इस समय को आनंद की बात समझें, क्योंकि ये आनंद और हर्ष की बात है कि हम खुदा को पवित्र वचन को सुन और देख सकते हैं। क्योंकि देखना कब होता है, जब हम वो पवित्र वचन को सुनते हैं और उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों में ग्रहण कर लेते हैं, तब हम वचन को देखने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन हमें दिखाई और सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम उसमें बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो अपना अभिषेक
अपना आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ाता जाएगा और एक समय ये होगा कि तुम प्रभु के वचन में बहुत तायत से बढ़ने पाओगे। आमीन। आमीन। आइए हम सब देखें कि खुदा का वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि प्रतिदिन एक नया मन्ना खुदा हमें देता है और उस मन्ने को खाकर हम सब तृप्त होते हैं। प्रतिदिन का मन्ना हमारे जीवनों के लिए बहुत उत्तम है और वो मन्ना हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या करता है? रोग से, पूरी रीति से दूर करके, हमें शुद्ध करके पवित्रता की ओर बढ़ाता चलता है। आमीन। आमीन। आज कैसे आप बताएंगे कि आपका खुदा यीशु मसीह है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जब थोड़े समय के लिए खाना नहीं मिलता, जैसे आपने सुबह नहीं खाना खाया, नाश्ता नहीं करा, और फिर दिन में भी आपने खाना नहीं खाया, और फिर रात में जब आपको खाना मिलता है तो कितनों को बहुत तेज भूख लगती है, लगती है भूख। शरीर को भूख लगना ये अनिवार्य है, लेकिन मैं पूछूं कि आपको क्या भूख लगती है कि मेरे खुदा का नाम मेरे जीवन से कौन जान रहा है? क्या मेरे जीवन से मेरे खुदा का, मेरे खुदा के वचन का, मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है? बताइए। आपने एक वचन पढ़ा होगा यिर्मयाह के बारे में। वो कहता है कि यदि मैं उसके वचन का, सुसमाचार का प्रचार ना करूं, तो मेरे पीछे बोले, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं, तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आ गए। अब समझे वचन को। भविष्यवक्ता कह रहा है कि अगर मैं उसके वचन का प्रचार ना करूं, अगर मैं उसके नाम को अपने जीवन में प्रतिदिन ना बताऊं, अगर मैं किसी भी मनुष्य के सामने अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करूं, और अगर मैं मनुष्य के सामने अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम को लेने से लज्जाऊं, तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आ गए। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने जीवन में, बस छोड़ दें, ऐसा लगता है कि आज हमारे जीवन से या तो हमारे मुंह से खुदावन यीशु मसीह का नाम नहीं निकला, या तो किसी मनुष्य के सामने हम यीशु मसीह का नाम बता सकते थे लेकिन हम नहीं बोले। आज ऐसा क्या हो गया कि दिन भर में मैंने किसी मनुष्य के सामने बोले, आज ऐसा क्या हो गया कि दिन भर में मैंने किसी मनुष्य के सामने अपने जीवित खुदा की गवाही नहीं दी। आपको ऐसा लगता है? जिसको लगता है वो हाथ उठाए, जिसको लगता है वो हाथ उठाए, किसी को ना देखे। दिन पूरा निकल जाता है, शाम पूरी निकल जाती है, रात पूरी निकल जाती है, लेकिन क्या हो गया कि मेरे जीवन से मैंने किसी के सामने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया। कौन बताएगा मनुष्य को कि हमारा खुदा जीवित है? कौन बताएगा मनुष्य को कि हमारा खुदावन यीशु मसीह है? अगर हम और आप जिंदा खुदावन यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे भाई बहन जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते, वह कैसे जानेंगे?
आपने कहा यदि हम सुबह नाश्ता ना करें, दिन में खाना ना खाएं, तो रात तक हमें किचकिचा के भूख लगेगी। हम मानते हैं आप खाना खाएंगे, आमीन। लेकिन आपने सुबह खुदा का नाम नहीं लिया, दिन में खुदा का नाम नहीं लिया, शाम को खुदा का नाम नहीं लिया। खुदा का नाम लेने का मतलब ये नहीं हमने अपनी प्रार्थना कर ली। खुदा का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि हमने दिन भर में अपना एक बार बाइबल पढ़ लिया। नहीं, किसी मनुष्य के सामने तुमने मेरा नाम लिया कि नहीं। अगर दिन भर में हमने किसी मनुष्य के सामने अपने जीवित खुदा का नाम नहीं लिया, अगर दिन भर में अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेकर उसे चिताया नहीं, उसके सामने एक गवाही नहीं बने, तो ये दिन हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। खुदा का नाम कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ। बोलो, मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसने जो परिश्रम किया, वो परिश्रम में उसने खुदा का नाम नहीं लिया। आज जब मैं अभी एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो एक मैम आके बैठी मेरे सामने और उसने कहा कि मैं माउंट कार्मल में आज से 5 से 6 साल पहले, 5 साल पहले पढ़ाती थी। मैं वहाँ का पर 12th क्लास को पढ़ाती थी। उनका नाम है गीता। तो कहने लगे आपके भाई नॉर्बर्ट मैसी हैं। मैंने कहा हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा मैं 2017 में रिटायर हो गई हूँ वहाँ से और आज 5 साल हो गया। वो कह रही थी मैं जब भी सोती हूँ मुझे अपना स्कूल दिखाई देता है। मैं जब भी सोती हूँ मुझे अपने स्कूल का स्टेज दिखाई देता है और उस आते हैं मुझे अपने स्कूल के ही ख्वाब आते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में थी। कल्चरल प्रोग्राम मैं बहुत ज़्यादा कराती थी। और कह रही पता नहीं चला कि 37 साल मैंने कैसे जॉब करके ख़त्म कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जवानी में स्कूल में लगी थी और कब मैं बूढ़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। 37 साल हो गए। उसके दिन स्वाह हो गए और जो उसने करा आज उसी का सपना आता है। आज जो कुछ तुम कर रहे हो एक दिन ऐसा आएगा कि केवल तुम्हें उसका स्मरण आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को स्मरण कराकर इसी में दिन और रात लगे रहे। वो कह रही मैंने 37 साल काम किया और 37 साल के बाद जब मैं सोती हूँ तो मुझे अपना स्कूल और स्टेज नजर आता है, क्योंकि उसने उसमें अपना जीवन दिया। और अगर आज आप प्रतिदिन किसी मनुष्य के सामने एक गवाह बनेंगे, अगर आज प्रतिदिन आप यीशु मसीह का नाम लेंगे किसी मनुष्य के सामने, तो एक दिन ऐसा होगा कि जब ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ेगा तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास स्मरण करने के लिए एक वो नाम है जो सब नामों में धन्य है। आमीन। मैं आपसे पूछूं क्यों आखिर आज प्रतिदिन एक दिन हम यीशु मसीह का नाम सबके सामने क्यों नहीं लेते? आज क्यों हम गवाह नहीं बनते यीशु मसीह के? जबकि बहुत ज़रूरी है ये काम करना। अगर आज हम नहीं कर रहे हैं तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये काम करना शुरू कर दीजिए। किसी भी मनुष्य के सामने अगर आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ यीशु मसीह का नाम लेना है, बताना है, बताने से झिझके ना, तुरंत यीशु मसीह का नाम लें। तुरंत बताएं कि देखो हमारे घर में प्रार्थना होती है, या तो हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो आज हमारे जीवन में सारी विपत्तियां, हर घटी हमसे दूर हो रही है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और देखें वचन में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 6ठा अध्याय, यिर्मयाह उसका 6ठा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड।
यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। अगर यिर्मयाह 6:13 एक साथ पढ़ेंगे हम सब। यिर्मयाह 6:13। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खोलने दे, वेट करें, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हाँ, यिर्मयाह 6:13 पढ़ें। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे हैं। कह रहा सब के सब लालची, कह रहा सब के सब छल से भरे। आप जिस चीज से भरे होंगे वो चीज आपके जीवन से छलकेगी, आपके जीवन से वो चीज प्रकट होगी। आप किससे भरे हैं? अगर आप प्रेम से भरे हैं तो प्रेम छलकेगा, अगर आप बुराई से भरे हैं तो बुराई छलकेगी, अगर आप धन से भरे हैं तो धन छलकेगा, अगर आप व्यभिचार से भरे हैं व्यभिचार छलकेगा। अब मैंने कहा क्या कारण है कि यिर्मयाह कहता है कि यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई। अब आप बताइए, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई। उसकी हड्डियां आग में, जिस तरह से एक आग का गोला जब लोहे को गर्म करता है तो लोहा आग में इस रीति से मिल जाता है कि लोहा अंगारा बन जाता और आग लोहे के अंदर से निकलने लगती है। आमीन। इसी तरीके से जब हड्डी किसी आग में जाती है तो आग इस तरह से हड्डी के अंदर लगती है कि हड्डी के अंदर से आग निकलती है। अर्थात मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। इतनी बड़ी चेतावनी नबी दे रहा। यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं, ये बाइबल है, हम पढ़ रहे हैं, ये बाइबल है। हमने खुदा के दास को अपने घर में बुलाया और प्रार्थना हो रही है। बहुत खुदा आपको आशीष दे। लेकिन हर एक मनुष्य के लिए एक परिश्रम है। अगर आज हमारे अंदर सच में जीवित खुदा है तो उस जीवित खुदा का नाम, उस जीवित खुदा का गवाह हम संसार के कोने कोने में बनेंगे। और अगर हमारे अंदर खुदावन यीशु मसीह नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप दिन भर उसका नाम नहीं लेंगे, आप किसी के सामने यीशु मसीह के नाम का बखान नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह के नाम को में कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। जाओ और जाकर बखान करो, जाओ और जाकर बताओ कि तुम्हारा ही खुदा सच्चा खुदा है। कब? यदि हमारा मन, हमारा हृदय लालच से भरा होगा तो हम कभी भी खुदा के गवाह नहीं बन पाएंगे। और यदि याजक और क्या लिखा है, याजक और भविष्यवक्ता, क्या याजक क्या भविष्यवक्ता सब के सब छल से काम करते हैं। अगर सब छल से काम करेंगे तो वो छल जो काम कर रहे हैं वो छल प्रजा में भर जाएगा।
प्रतिदिन मीटिंग सुन रहे हैं आप, और प्रतिदिन की मीटिंग सुन के आप क्या करेंगे? आपको खुदा ने कहाँ कहाँ रखा है? मुझे खुदा ने एक घर में रखा है, मुझे खुदा ने एक स्कूल में रखा है, मुझे खुदा ने लोगों के, मनुष्य के बीच में रखा है। गवाह बनो, गवाह बनो और बताओ, जहां पर हो, जिस स्थान में रखा उस स्थान में बखान कर। हो सकता है कि लोग तुम्हारा विरोध करें, हो सकता है यीशु मसीह का नाम लेने के कारण लोग तुमसे चिढ़ने लगे, हो सकता है कि यीशु मसीह के नाम के कारण तुम सताए भी जाओ, लेकिन तुम बखान करो। बखान तो करना पड़ेगा, एक न एक दिन बोलना तो पड़ेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है। किस दिन तुम यीशु मसीह का बखान करोगे? किस दिन उसके पवित्र वचन को अपने हृदय में कायम करके चलोगे? क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब लालच से भरे हैं। क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक, सब के सब छल से भरे हुए हैं। क्यों छल से भरे हैं? क्यों लालच से भरे हैं? क्योंकि इनके जीवन से यीशु मसीह को गवाही, यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह को के नाम को आदर और महिमा नहीं मिल रही। ये अवश्य है कि तुम घटो और मैं बढ़ूं। आमीन। ये अवश्य है कि तुम घटो और मैं बढ़ूं। प्रतिदिन हमारे जीवन से एक ऐसा कार्य होना अवश्य है। प्रार्थना करो इन बातों की नहीं कि प्रभु मेरे घर में शांति दो। प्रार्थना इन बातों की ना करो कि प्रभु मुझे धन दो। प्रार्थना इन बातों की भी ना करो कि प्रभु मुझे बहुत बढ़ाओ। प्रार्थना इन बात की करो कि प्रभु प्रतिदिन मेरे जीवन से तेरे वचन को आदर और महिमा मिले, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है कि जब रची हुई वस्तु से रचना को, जो रचना करता है उसको सम्मान मिले। क्योंकि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता का बखान जब करती है तब सृष्टि चरम सीमा पे पहुंचती है। और अगर सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को भूल के सृष्टि की वस्तुओं का बखान करने लगे तब समझो वो नाश हो रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़े जरा। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चढ़ा। अरे तुम्हें कोई चिंता करने की नहीं जरूरत है। तुम्हारे घर में बहुत शांति है। पहले बताओ, तुम्हारे घर में हम आते हैं ना प्रार्थना करने? हाँ याजक साहब आप आते हैं। बस याजक साहब आपके घर में आके प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर में शांति है शांति है शांति है। नहीं, ऐसा कह के कि वे ऊपर से रोग को चंगा कर देते हैं। कहां से? बहुत ध्यान से सुनो, ऊपर ही ऊपर से रोग को चंगा कर दिया। अरे याजक साहब जब आपने प्रार्थना करी थी बहुत आराम मिला था, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर वैसे हो गए। ऊपर ही ऊपर रोग को चंगा करते हैं, लेकिन नीचे से रोग क्या होता है? नासूर बना रहता है। रोग नासूर क्यों बना है? रोग और बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने छल और अपने लालच की बात लोगों को बता दी। बताना चाहिए था कि तुम जो वचन को सुन रहे हो ये अवश्य है कि ये वचन तुम्हारे अंदर काम करे। तुम जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हो ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर से तुम घटो और खुदा बढ़े। कब तक सुनते रहोगे?
कब तक तुम प्रतिदिन शाम को 5 बजे बैठ के सुनते रहोगे? कब तुम अपने जीवन में उठोगे और कहोगे कि मैं अपाहिज नहीं, मैं लंगड़ा नहीं, क्योंकि मैं लंगड़ा था और प्रभु ने मुझे हिरन की नाय उछाला, अब मैं जाके लोगों के बीच में प्रभु के नाम का एक गवाह बनूंगा? कब? बताइए कब? उनके मन, उनका हृदय छल से भरा है। क्या बड़े क्या छोटे, सब लालच से भरे हुए हैं। वो कहते हैं सब तरफ शांति है, शांति है, शांति है, लेकिन उन्होंने घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा कर दिया, लेकिन अंदर से नासूर बना हुआ है। पढ़े जरा 14वीं आयत। वह शांति है, शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। ओ, क्या शांति है ही नहीं। कल आपने पढ़ा था ना, कहते कुशल है, कुशल है, कुशल है, लेकिन अचानक वो विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। अरे पास्टर साहब, आपने तो कहा था सब कुशल है, कुशल है, कुशल है, देखिए इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसा नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि विपत्ति रुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि विपत्ति हमारे घरों से चली जाएगी, लेकिन एक है जो बाड़ा बांधता है, एक है जो उस विपत्ति के दुष्ट को हमारे जीवन, हमारे घराने से दूर करता है। और ये काम तब होता है जब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन से प्रति क्षण, हर दिन, हर पल खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा मिलती है। आप क्या सोचते हैं, आप जहाँ पर भी खड़े होते हैं वहाँ पर अपने आप ही मनुष्य आ जाते हैं? जाइए जाके देखिए, एक मनुष्य खड़ा रहेगा, घंटों खड़ा रहता है, घंटों खड़ा रहता है, सामान लेके खड़ा रहता है, सस्ता सामान भी देता है, तब भी कोई उसके पास नहीं आता। आप जो दिन भर में खड़े होते हैं और आपके पास जो तमाम किस्म के लोग आते हैं, वो आते नहीं, वो भेजे जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपका रुतबा है, आपकी पोजीशन है, आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, इस कारण आपके पास सब आ रहे? नहीं, जब तक खुदा ना भेजे तब तक कोई आ नहीं सकता। आज से थोड़े दिन पहले जाओ तो वही स्कूल जो बिल्डिंग बनी हुई है, सालों 2 साल से ताला लगा खाली पड़ा था। क्या चीज नहीं थी? स्कूल भी था, बिल्डिंग भी थी, सब जने थे, टीचर भी थे, प्रिंसिपल भी थे, सब कुछ था, लेकिन खुदा नहीं चाहता था कि स्कूलों में, दफ्तरों में और सड़कों में मनुष्य घूमे। खुदा ने सबको बंद कर दिया। आप क्या सोचते हैं कि आपके औहदे के कारण आपके पास बच्चे आते हैं? नहीं, बच्चे आपके पास जितने भी दिन भर में आते हैं, दिन भर में जितने लोग आपसे मिलते हैं, सबको खुदा आपके पास भेजता है। और वो भेजता इसलिए कि शायद हो सके कि मेरी बेटी, शायद हो सके कि ये मेरा बेटा मेरे वचन से उसको एक शब्द बता दे। हम गोल 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 घुमाने वाली बातें सबसे करते हैं। कहते हैं हाँ तुम ठीक हो, हम भी ठीक हैं, हाँ बताओ तुम कल कहाँ गए थे, सारी बातें करते हैं, लेकिन ऊपर वाला खुदावन यीशु मसीह कान लगाए रहता है कि कब मेरा बच्चा मेरी बात करेगा। लेकिन पूरा समय निकल जाता है, वो हमारे पास से आकर दूर चले जाते हैं, लेकिन हम खुदा का बखान नहीं करते। क्यों? क्योंकि सब के सब, क्या बड़े क्या छोटे, लालच से भरे हैं। भविष्यवक्ता और याजक सब के सब छल से भरे हैं। वे कहते हैं कुशल है कुशल, परंतु कुछ कुशल नहीं है। वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे घावों को चंगा कर दिया, लेकिन वो घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, अंदर से वो नासूर है। कब आप वचन के प्रति कब ईमानदार बनेंगे? मेरा काम, आप लोग क्या सोचते हैं? इधर देखिए याजक की तरफ, आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरा काम क्या है? बताइए।
बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? मेरा काम क्या है? खुदा के वचन से हमें बताना। मेरा काम है इस संसार में अपने कामों को करते रहना, लेकिन एक है जो मेरे अंदर जय प्राप्त कर रहा है, एक है जो मेरे अंदर जय प्राप्त करके अपने वचन का बखान करा रहा है, और मैं खड़े खड़े देख रहा हूं कि अब मेरे काम नहीं बल्कि उसका बखान ज्यादा हो रहा है। अब लोग चलते फिरते कहते हैं कि भैया क्या हुआ? अरे दुआ प्रार्थना, अरे रोहित सर, हाँ प्रार्थना रोहित सर। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं खड़ा हूं। एक टीचर आया, अपने आप ही कह रहा, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? अपने आप ही, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं खड़ा, और अपने आप ही 12th स्टैंडर्ड का टीचर आया, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा भाई? मैं यूं हाथ पीछे करे, मैं आपको बता रहा हूं, गवाही है, मैं यूं हाथ पीछे करे, मैं यूं ग्राउंड में पहुंचा, मेरा स्पोर्ट्स का वो था, वो चल रहा था पीरियड, और स्पोर्ट में बच्चे खेल कूद रहे थे, 4-3 टीचर खड़े थे। मैं वहां पर जाके थोड़ा सा खड़ा हुआ, एक टीचर कहने लगा, मैंने सब कुछ देखा है। देखिए उसके शब्द, 3-4 टीचर खड़े थे और मैं खड़ा था हाथ पीछे करके, मैं कुछ नहीं खड़ा बोल रहा था, मैं केवल खड़ा था, बस मैं बच्चों को देख रहा था, वो लोग बात कर रहे थे। मैं जैसे ही पहुंचा पास जाके, वो कहने लगा मैंने सब कुछ देखा। कह रहा मैंने दुनिया में बहुत बहुत अच्छे लोगों को, बहुत बुरे लोगों को देखा है। कह रहा मैंने दुनिया में ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत धर्म का रूप रखते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत बुराई करते हैं। और फिर कहने लगा मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपने दिन भर के कामों में अपने आप को खुदा के थोड़ा समीप ले जाऊं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता। कह रहा मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं दिन भर में 24 घंटे में अपने कामों में को करते करते मैं खुदा के थोड़ा, कहने लगा ईश्वर, वो तो जानता नहीं, कह रहा ईश्वर के थोड़ा मैं नजदीक ले जाऊं अपने आप को, लेकिन मैं नहीं जा पाता क्योंकि मैं थक जाता हूं। एकदम से फिर बोला, ये भाई रोहित का पता नहीं समझ में नहीं आता है कि भाई मैं देखता हूं बहुत ईमानदारी से आप अपने कामों को करते हैं, और उन कामों को करते हुए आप खुदा के प्रति एकदम ईमानदारी से चलते हैं। एकदम ठहराए हुए समय पे आपका मैसेज आता है, ठहराए हुए समय पे आप प्रार्थना करते हैं, आप कैसे कर लेते हैं? क्या मैं जो काम आप कर रहे हैं भाई, उस काम को करने की मैंने बचपने से कोशिश करी, आज तक नहीं कर पाया, लेकिन आपके जीवन में मैंने वो काम बहुत बारीकी से देखा है। क्या आप स्कूल में वैसे ही, ऐसा नहीं कि आपका काम छोटा है, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, लग के घुस के काम करते हैं और फिर इसके बावजूद आप इतनी प्रार्थना कैसे कर लेते? मैं बोल नहीं रहा, मैं नहीं बोल रहा, दूसरा व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि एक वो है जिसके अंदर छल भरा है, और एक वो है जिसके अंदर लालच भरा है, और एक वो है जिसके अंदर यीशु मसीह स्मरण रहता है। मैं आपको फिर कहूं, आज सोचना तो पड़ेगा, कल फिर भोर होगी, आज रात होगी, दिन हुआ कल, फिर शाम होगी, फिर हम लोग मीटिंग के लिए उठेंगे, बाइबल खोल के बैठ जाएंगे। क्या यही करते रहेंगे क्या? बहुत अच्छी बात है आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं वचन को सुने, लेकिन ये एक तैयारी है। ये शाम को जब हम मीटिंग सुनते हैं, एक तैयारी का समय होता है। इस तैयारी के बाद आता है युद्ध। अब कहता है कि तुझे मैंने एक तोड़ा दिया,
तुझे मैंने 2 तोड़े दिए, तुझे मैंने 5 तोड़े दिए, बता अब ये तोड़े क्या है? यही वचन जो 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग में हमें मिल रहे हैं, ये तोड़े हैं, हमें दे दिया। अब तूने इसका क्या कर दिया था? कितना दिया था? 1 तोड़ा दिया था, 1 ही तोड़ा लेकर बैठ गए। जो दिया था आपको कल का पूरा याद है? कल कौन था? कल ये मैसेज था। अब बोलो ये मैसेज था, ये सुसमाचार था, ये वचन था, इसको कहां खर्च करा? तुमको 1 दिया, तुम 1 लेकर बैठ गए। तुम्हें 2 दिया, तुम 2 लेकर बैठ गए। तुम्हें 5 दिया, हम 5 लेकर बैठ गए। भैया करना क्या था? 1 का 2, 2 का 4 और 5 का 10 बनाना। करना तो ये था। कहना याजक और भविष्यवक्ता के मन छल से भरे। आप अपने घर में शांति चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप बढ़े? आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि बढ़े? आप चाहते हैं कि आप मनुष्यों में एक ऐसे स्थान पर आपको खड़ा खुदा करे कि सब आपकी ओर दृष्टि करें? आप अपने नाम को ऊंचा हुआ देखना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को ऊंचा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? आप अपने घराने को बढ़ता देखना चाहते हैं? तो आपको 1 का 2, 2 का 4, 4, 5 का 10 करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आज सेमिनार चल रहा था और मैं साउंड देखने के लिए मैं केबिन के अंदर बैठा, एसी चल रही थी। मैंने सैमुअल को फ़ोन करा, सैमुअल से हमारी बात हुई 40 से 45 मिनट। सैमुअल कह रहा भैया बात करने से बहुत बल मिला, बहुत आनंदित हुआ। हर दिन, हर पल, हर जना तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे खुदा को देखे। तुम्हें बोलना ना पड़े कि हमारा ईसाई धर्म है, तुम्हें बोलना ना पड़े कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह। वो देखे जीसस को वो तुम्हारे अंदर से देखे, और जब देखेगा ना तब तुम्हारा विरोधी बनेगा। तुम्हारा विरोधी पता कब बनेगा? जब उसको तुम्हारे अंदर जीसस दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर के जीसस को देख के वो तुमसे प्यार करने लगेगा। उसका वहसीपना, उसका भेड़ से भेड़िया बनने का समय एक आया था, आपने देखा होगा जुनून। कोट पैंट, बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के रहता है हीरो, लेकिन एक समय आता है जब उसका कोट पैंट फटने लगता है और वो शेर बन जाता है। ठीक इसी तरीके से मनुष्य एक वैसी का रूप लेता है जब तुम्हारे अंदर जीसस को देखता है। जब तक मनुष्य को तुम दिखाई देते हो, फिर समझना तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मनुष्य तुम्हें इतना प्यार करेगा, तुम कहोगे इससे ज्यादा अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, देखो कितना प्यार करता हूं मुझको। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर से जीसस उसको दिखाई देने लगा, सबसे बड़ा विरोधी, समझना, सबसे बड़ा विरोधी वही होगा तुम्हारा। जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता है वो तुम्हें सबसे अधिक क्रूरता से और तुम्हारे पास आने से भी डरेगा। क्यों? क्योंकि ये होना अवश्य है। उसने कहा घर के लोग बैरी बनेंगे, उसने कहा दूर के लोग नहीं, वो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो जो तुम्हारे साथ बोलते खाते पीते हैं, वे ही
उसने कहा कोई और नहीं बल्कि तुम्ही में से एक जना मुझे पकड़वाएगा। कौन तुम्ही में से? जो आज इस समय मेरे साथ खा रहे हो। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा लिया उसमें दुष्ट सवार हो गया। रोटी क्या है? यीशु मसीह। जैसे ही तुम यीशु मसीह अर्थात जीसस का नाम लोगे, जैसे ही तुम जीसस की बातें करोगे, जैसे ही तुम्हारे अंदर से जीसस दिखाई देगा, वैसे ही वे जो तुम्हें प्यार करते हैं तुम उनके विरोधी बन जाओगे। क्या करेंगे आप? कुछ करना है कि ऐसे ही दिन पे दिन मई जून हो गया, जून पूरी छुट्टी हो गई, शिमला नैनीताल मंसूरी सब हुआ है, मिठाइयाँ ख़त्म, डिब्बे फेंक दिए डस्टबिन में, और अब फिर जून जुलाई हो गई, जुलाई शुरू हो गई। आज ट्रेन खिसक गई हम लोग की, आज ट्रेन खिसक गई, अब हम लोग चलने लगे। अब हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक खिसक नहीं रही थी कल तक गड़बड़ थी कि आज जाना। अब आप अब धक्का पड़ गया, अब तो बहुत बढ़िया लगा, आप बहुत बढ़िया लगा। हाँ 14वीं आयत पढ़े, यिर्मयाह 6:14। वह शांति है शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही पर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? ओ देखा, आया 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 आया, आया। क्या तुम संसार के कामों को करते समय लज्जित हुए? नहीं, बताओ बताओ। नहीं भैया, कभी नहीं। संसार के कामों को करते समय कभी लज्जित हुए? नहीं। कभी किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या कह रहा? क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। संसार के कामों को उन्होंने सर्वप्रिय जान लिया। घृणित काम करते हुए कभी लज्जित नहीं हुए। क्या है घृणित काम? आपकी दृष्टि में क्या है घृणित काम? जयनल भाई बताइए, घृणित काम क्या है आपकी दृष्टि में? एक बताइए। बुरी नजर। जयनल भाई कह रहे हैं घृणित काम मेरी दृष्टि में बुरी नजर है। आप बताइए रोमिका भाभी, घृणित काम क्या है? घृणित हर वो काम है, घृणित हर वो काम है जिस काम से खुदा को आदर और महिमा नहीं मिल रही, क्योंकि वो व्यर्थ है, वो आग में झोंका जाएगा। उन्होंने कहा चाहे तुम्हारी उम्र जितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन धन्य वो मनुष्य है जो कम आयु जी के मेरे वचन को जान जाए। आमीन आमीन। घृणित है हमारा इस पृथ्वी पर रहना, व्यर्थ है हमारा इस पृथ्वी पर चलना, क्योंकि यदि हमारे जीवन से हमारे खुदा को आदर और महिमा नहीं मिल रही, उसके वचन को के गवाह नहीं बन रहे, तो हमारा घृणित है इस पृथ्वी पर रहना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उसे कहा जिस मनुष्य के जीवन से खुदा को आदर और महिमा ना मिले, इससे अच्छा होता कि वो पृथ्वी पर होता ही नहीं। जाओ, 1000 साल काटे होंगे तुमने 100 साल जिए होंगे, तुमने 80 साल जिए होंगे, तुमने अपने बालक बच्चों को बहुत बढ़ाया होगा, लेकिन तुम्हारा घृणित है रहना। मेरी दृष्टि में तुम घृणित हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचन को ना जाना। बस बात खत्म। अब घृणित हर दिन हो रहा है जिस दिन में हम खुदा के वचन को बता नहीं रहे। कुछ ना हो, अगर हम कहें कि हम किसको जाके बताएं, भैया बताओ, ये तो ऐसी वचन बताते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, बताओ किसको जाके बता दे, बताओ
है? नहीं तुम बताओ किसको किसको जाके बता दें। मैं तुमको बताऊं, अगर तुम्हारे अंदर खुदा का वचन बहुत तायस से भर गया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे पास आएंगे, लोग तुम्हारे जीवन से खुदा को देखेंगे। एक समय ऐसा हुआ कि पतरस के पास लोग आने लगे। सुना ना आप लोगों ने? एक समय ऐसा हुआ कि पतरस जिस नगर में जाता था उस नगर में लोग पतरस को घेर लेते थे, पूरा नगर आशीष का कारण बनता था। अब आप बताइए, पतरस मछली पकड़ने वाला, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसको ये भी नहीं जो जानता था कि इसका भाई अंद्रयास है, कोई ये नहीं जानता था कि पतरस मछली पकड़ता है, कि कोई पतरस को जानता नहीं था। पतरस लोगों के बीच में उठता बैठता था। कभी भी पतरस की पत्नी, पतरस के भाई को, उसके बच्चों को किसी ने नहीं जाना। कभी भी ये नहीं जाना कि पतरस कौन है। अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि पतरस को बारे में स्वर्गदूत कह रहा है कि जाओ और जाके पतरस को बुलाओ और उससे मेरे वचन को सुनो, क्योंकि पतरस के अंदर यीशु मसीह भर गया है, क्योंकि पतरस के अंदर खुदावन का नूर, खुदा का आत्मा भर गया है। अब उसके बारे में लोगों के हृदय बदल गए हैं, अब उसके बारे में लोगों के मन बदल गए हैं। अब लोग कह रहे हैं चलो हम पतरस के पास चलें। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनको आह भर भर के बता रहा है मेरे दास के पास जाओ। आज जितने घर हैं मुझे नहीं मालूम कैसे मिले, आज जितने लोग प्रार्थना कराते हैं मुझे नहीं मालूम कैसे प्रार्थना कराते हैं, आज जितने लोग मीटिंग में बैठते हैं मुझे नहीं मालूम कैसे बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा का आत्मा उनको एक इशारा देता है, एक संकेत देता है कि वे इस मीटिंग में खिंचाते हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि जब आप घृणित काम को अपने जीवन से दूर करेंगे और आप कहेंगे आखिर क्या कारण है कि आज दिन भर मैंने अपने सारे कामों को करा लेकिन मेरे जीवन से खुदा को आदर और महिमा नहीं मिली। कलाम में लिखा है, पढ़े जरा 15वीं आयत, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कभी भी कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही, क्योंकि वे घृणित होना जानते नहीं, लज्जित होना जानते नहीं, इस कारण जब बाकी लोग गिरेंगे तो वो भी गिरेंगे। घृणित, लज्जित होना नहीं जानते। आज लज्जित हो, आज अपने आप को घृणित समझो कि मेरे जीवन से खुदा को आदर नहीं मिल रही, मेरे जीवन से खुदा के नाम को आदर और महिमा नहीं मिल रही। हाय हाय हाय, कौन कह रहा? कौन कह रहा? यशाया। यशाया अपने आप को कह रहा मैं घृणित, मैं लज्जित। डैनियल कह रहा सबसे बड़ा घृणित और लज्जित और पापी मैं हूं। अब बताओ क्यों? क्यों डैनियल, तुम क्यों हो? तुम तो खुदा के वचन को प्रतिदिन बताते हो, उसके वचन का नूर तुम्हारे अंदर है, तब घृणित क्यों? यशाया तुम घृणित और लज्जित क्यों हो रहे? हाय हाय, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहने वाले सबसे बड़े अशुद्ध मनुष्य तुम क्यों हो? तुम तो खुदा के नबी हो, तुम तो खुदा के वचन को बताते हो, क्योंकि जिस तरह से मुझे बताना चाहिए मैंने आज तक उस तरह से नहीं बताया। एक सेवा मुझे मिली है, एक काम मुझे मिला है, जाके जो कुछ तुझे मिला उन्हें बता दे। देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का भला हो, अगर तुम चाहते हो
कि तुम इस पृथ्वी पे बहुतायत से बढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घराना, तुम्हारा वंश बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग लज्जित और घृणित के बीच में ना आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम दिन की संतान बनो, तो तुम्हें खुदा के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। सोलहवीं आयत, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। देखा, उसी में चलो। किस में चलो? खुदा को स्मरण करके उसके मार्ग पर बन के चलो। अगर तुम उसके मार्ग पर चलोगे तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। आप प्रार्थना का समय आता है, लोग प्रार्थना करने में, यीशु मसीह का नाम लेने में लज्जित होते हैं। कहते हैं प्रार्थना नहीं करो, यीशु मसीह का नाम लेना होगा, कोई भी जना कुछ कह देगा, इससे अच्छा प्रार्थना क्या करो, हम लोग चुप बैठे, इन्हीं लोगों से करा दो। एक एक काम खुदा मुझे दिखाता है। लोग उसके मार्ग को तुच्छ समझ रहे हैं। आज यीशु मसीह अगर चुप बैठा है तो सोच रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी शांति, उसकी चुप्पी को लोगों ने सोच लिया कि ये बहुत कमजोर खुदा है, लेकिन मालूम नहीं ये भस्म करने वाला खुदा है। उसने कहा मैं चुप रहा तो तुमने सोचा कि हम और पाप पे पाप करते जाएं। तुम्हें मैंने मौका दिया है। मेरी चुप्पी होने का कारण ये है कि तुम्हें मैंने एक समय दिया कि तुम सुधर जाओ। जिन स्थानों पे मैंने तुम्हें बैठाया है, उन स्थानों पे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बैठाया कि तुम इस संसार में अपने धन और अपने वैभव को बढ़ाओ, बल्कि उन स्थानों पर मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम उन स्थानों से मेरा बखान करो। लेकिन क्या तुमने मेरे नाम का बखान किया? क्या तुमने मेरे वचन का बखान किया? बल्कि जो वचन का बखान कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, उनको तुमने तुच्छ जाना। एक बहुत बड़ा पाप, एक घोर अंधकार का पाप मनुष्य ने अपने जीवन में कर दिया। क्या ही धन्य होता कि तुम खुदा के मार्ग को जानते। 16वीं आयत पढ़ें अगर। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए पहले हुए। देखो, कह रहा मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो। सड़कों में खड़े होकर देखो अच्छा मार्ग कौन सा, उसी पे चलो। कह हम नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलोगे? हमें घृणित काम पसंद है, हमें लज्जित होना पसंद है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं, इस संसार के लिए। प्रभु कह रहा मेरे लिए लज्जित हो जाओ, प्रभु कह रहा मेरे लिए घृणित हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लज्जित होंगे, हम नहीं घृणित होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके नाम से हम क्यों घृणित हो? कह रहा यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरवे बैठा कर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा
हम नहीं सुनेंगे। इसलिए सुनो, हम नहीं सुनेंगे। कह रहा मार्ग पर चलो, हम नहीं चलेंगे। कह रहा नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनो, हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा नहीं मिल रहा। तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा तब मिलेगी जब तुम उसके नरसिंगे के शब्द को सुनोगे, जब तुम उसके मार्ग पर, उसके सड़क के मार्ग पर चलोगे। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि ये बाइबल में जितने वचन हम पढ़ते हैं, ये वचन एक दिन देह बने, इसलिए प्रभु हमें इन वचनों पर मन लगाने को कहता है। क्योंकि जिन वचनों को तुम पढ़ते हो, उन वचनों को एक दिन तुम अपने जीवन में बहुतायत से होते हुए देखोगे। और जिस समय तुम होते हुए देखो, उस समय तुम खुदा के मार्ग पर हो लो। अपने आप को पीछे ना करो। अपने जीवन में ये ना देखो कि मेरे जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, बल्कि अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मुझे रोज तेरे वचन सुसमाचार को सुनने का मौका मिल रहा है। आमीन, आमीन। आज मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, कलाम में लिखा, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। निकम्मी जाना है। मेरी शिक्षा पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने क्या करा है? निकम्मी जाना है। कब निकम्मी जाना? कब ध्यान नहीं लगाया? मैंने कहा इस मार्ग पर चलो, उन्होंने कहा हम नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, कह रहे हम नहीं बसने देंगे। कह रहे हम नहीं सुनेंगे। कह रहे हम उसाते हैं पहरुओं की और उस तुरही के शब्द को नहीं सुनेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा कि हम प्रतिदिन की मीटिंग सुनते हैं। अब वे लोग आएंगे जो प्रभु के वचन को नहीं सुनते। आप वे लोग आएंगे जो प्रभु के वचन पे कान नहीं लगाते। आप वे लोग आएंगे जो प्रभु की मीटिंग में बैठना यानी व्यर्थ बात समझते हैं तुम्हारे पास। तब तुम अपने विश्वास से उनके विश्वास को जीतना। क्या काम हो रहा है? इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम ये है, मेरे पीछे बोलो कि ए राजा सुन, तू चाहे हमें मारे और चाहे ना मारे, वो हमें खुदावन हमारा चाहे बचाए या ना बचाए, लेकिन हम तब भी उसकी स्तुति करेंगे। ए राजा, जो कुछ तेरे मन में है तू कर। आप समझें, चाहे हमें इस पृथ्वी पर विपत्ति मिले चाहे सुख मिले, लेकिन करेंगे तो हम खुदा के काम, चाहे तुम जितना कुछ कह लो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी बहकता हूँ, मैं भी अपनी स्थिरता से डगमगा जाता हूँ, लेकिन फिर प्रभु मुझे स्थिर करता है। अगर एक बात में चूक जाता हूँ तो 10 बातों में फिर वो मुझे स्थिर करता है, और फिर 10 बातों में चूकता हूँ तो 100 बातों में मुझे स्थिर करता है। गिरना मेरे लिए लाभदायक है, क्योंकि मैं जब गिरता हूँ तब मैं एक नया बल प्राप्त करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने जीवन में सुख और दुख ना देखो,
क्योंकि अगर अपने जीवन में सुख और दुख देखोगे तो कभी यीशु मसीह की संतान नहीं बन पाओगे। यीशु मसीह की संतान बनने के लिए चाहे तुम्हारे ऊपर जितने दुख आ जाए, चाहे ये दाऊद कह रहा है, चाहे पूरा संसार मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए, चाहे राज्य के लोग मेरे ऊपर आकर आक्रमण कर दें, लेकिन तब भी मुझे विश्वास है कि तू मुझे उनसे बचा लेगा। समझना, कुछ तो है, एक विश्वास की आत्मा तो है। देखो मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं उसे तुम्हें यीशु मसीह के नाम में दे देता हूँ। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। हम इस पृथ्वी पर एक भिखारी के समान हैं, लेकिन उस भिखारी के समान रहते हुए भी हम इस पृथ्वी पर राजाओं की तरह रहते हैं, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता हमें वो देता है जो ये पृथ्वी नहीं दे सकती। हमारा सृष्टिकर्ता हमें वो देता है जो इस संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। हमारा सृष्टिकर्ता हमें वो देता है जो न स्वर्ग न पृथ्वी और न अंधलोक में है, अर्थात हमारा खुदावन हमें अपना जीवन देता है। उसने कहा देखो मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूँ। आमीन। मैं कुछ और नहीं बल्कि अपना ही मांस, अपना ही लहू तुम्हें देता हूँ। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इनके घराने पे बना रहे। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे इनके घरों की रक्षा कर और इन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, वह भी प्यारे प्रभु तेरे वचन में प्रतिदिन और बढ़ने पाएं। आपका आत्मा सदा हमारी रक्षा करे प्रभु, दिन प्रतिदिन हम आपके वचन को सुनने पढ़ने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु ये नया महीना लगा है और इस महीने का पहला दिन प्यारे प्रभु तूने हमें इस घर में प्यारे प्रभु नियुक्त किया प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब महीने की सारी मीटिंगों को प्यारे प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हम जहाँ जहाँ जाएं, जितनी मीटिंगें हों पूरे महीने में प्यारे प्रभु, जितनी भी मीटिंग करें, जो कुछ भी परिश्रम करें, उसमें प्यारे प्रभु हर एक भाई हर एक बहन जो कोई तेरे वचन को सुनता है, जो कोई अपने घरों में मीटिंग कराता, हर एक जना तेरे वचन में बढ़ने पाए प्रभु, ताकि हर जबान कहने पाए यीशु ही प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तो अपनी आशीष अपनी सामर्थ सदा बनाए रख। हम सब की रक्षा कर प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड।